नमस्कार मीडिया डिक्शनरी के देखने वालों, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास अंकित जी आए हैं और उन्होंने ये कुछ सवाल किए जो वर्तमान मीडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी हैं। और उसमें उन्होंने मीडिया में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जिस तरीके से महिलाओं को दिखाया जा रहा है, या मेरी कुछ अभी जो हाल ही में नई पुस्तकें आई हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अंकित जी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और ये मौका दिया। और मेरा शुरू से मानना रहा है कि चाहे किसी भी रिपोर्टिंग या मीडिया की जब हम बात करें तो दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मीडिया पर आजकल बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, वो रिपोर्टिंग को लेके भी लग रहे हैं, उसमें किस तरीके की कवरेज की जा रही है, उनकी चुनौतियों पे भी, करियर संभावनाओं को लेके भी लग रहे हैं। और किसी हद तक शायद वो सही भी हैं, लेकिन हम लोग एक मीडिया शिक्षक हैं और हमने फील्ड में भी काम किया हुआ है, तो मेरा सदैव से मानना है कि हमें किसी भी चीज़ के नकारात्मक पहलू को बहुत तवज्जो नहीं देनी है। हमें उसमें एक छोटे से दीपक की तरह संभावनाओं को दिखाना है और उन संभावनाओं से एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य या बहुत बड़ा अंतरिक्ष में चमकते सितारे से जाना है। क्योंकि मीडिया में जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सही भी हैं, लेकिन चाहे वो हिंसात्मक रिपोर्टिंग को लेके हों या महिलाओं के प्रति रिपोर्टिंग को लेके हों या डीप फेक न्यूज़, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस पे हमेशा से चर्चा होती रही है। तो इसी दिशा में, इसी कड़ी में मैंने शुरुआत से ये मान के रखा है कि जो भी नकारात्मक मुद्दे हैं उनसे मुझे हट के एक सकारात्मक परिदृश्य को लोगों के आगे लाना है। क्योंकि मीडिया जो दिखाती है या जो कहती है उसका लोगों पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसी दिशा में मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसकी शुरुआत मैंने आत्मनिर्भर भारत और मीडिया टॉपिक से की थी, जिसमें मैंने भारत देश के विभिन्न विद्वानों के लेख आमंत्रित किए और ये देहरादून के पार्थ पब्लिकेशन है, उनसे मैंने पब्लिकेशन कराया और जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इस कड़ी की 3 किताबें थी। इसी श्रृंखला में मैंने दूसरी किताब अमृतकाल में भारत और मीडिया लिखी। तीसरी किताब इसी श्रृंखला की थी अमृतकाल में भारत, मीडिया, परिवर्तन, संभावनाएं और चुनौतियाँ। इन तीनों ही किताबों में जो मैंने दिखाने का प्रयास किया, ये मेरे संपादन की किताबें हैं, कि पूरा भारत देश इतिहास से लेके वर्तमान तक, जैसे आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो मीडिया की हम हमेशा चुनौतियों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया ने स्वतंत्रता संग्राम से लेके वर्तमान तक, चाहे रणभेरी हो या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रकारिता हो या कोई भी ऐसा पत्रकार हो, खासकर के स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे, उन्होंने एक अमूल्य योगदान दिया। हम बड़े बड़े नेताओं को याद करते हैं, लेकिन हम उन पत्रकारों की शहादत, उन पत्रकारों की लेखनी को भूल जाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किया। या हमने जैसे मैंने आत्मनिर्भर भारत में हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट या भारत के इतिहास के बारे में बात की है, कई विशेष विद्वानों से चैप्टर्स आमंत्रित करवाया और उसमें ये देखा कि कैसे आकाशवाणी, रेडियो, टीवी, इन सब के परिप्रेक्ष्य के साथ में किस प्रकार से मीडिया सकारात्मक काम कर रही है। अभी एक टर्म आया है वर्तमान में, अमृतकाल। अमृतकाल, जैसे कि अभी आपने देखा आज़ादी के 75वें साल को हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया और उसके समापन से ही हमने शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये टर्म दिया अमृतकाल और कहा कि जो 75वें साल से लेके 100वां वर्ष होगा उसे हम अमृतकाल के नाम से जानेंगे। मीडिया जिस तरीके से चुनौतियों को देख रहा था या मीडिया को जिस तरह से देखा जा रहा था, उसे लेके मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये आया कि इस अमृतकाल में मीडिया की बहुत गहन और गंभीर भूमिका होगी। मीडिया चीज़ों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। एआई आ चुका है, तकनीक बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया अब सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। वर्तमान में तो एआई टेक्निक ने काफ़ी कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ कर दी हैं। इस पे सभी गहन मुद्दों पे परिचर्चा की गई और इसमें ये भी देखा गया कि कैसे हम इन मुद्दों को देख सकते हैं, कैसे मीडिया इनकी कवरेज कर रही है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन की बात कर लें या फिर महिलाओं की साक्षरता की बात कर लें, आत्मनिर्भरता की बात कर लें या बहुत सारे पर्यावरण से लेके हर मुद्दे पे मीडिया की उसको शक्ति को याद दिलाने की ज़रूरत है। हम सभी को इस बात पे चर्चा करने की ज़रूरत है कि मीडिया को सिर्फ हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमें ये देखना होगा कि मीडिया से हम क्या कितना समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और वाकई में एक छोटे से चिराग बन के हमें पूरी उम्मीद को जलाना होगा। और उसी तरह से हमें एक सकारात्मक पत्रकारिता, जिसकी दैनिक भास्कर ने शुरुआत भी की है पॉजिटिव रिपोर्टिंग के साथ में,
वो हर सोमवार को एक पूरा कॉलम निकालते थे कि नो नेगेटिव न्यूज़। ऐसे ही हमें शुरुआत में कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं को इकट्ठा करना होगा, एकत्रित करना होगा। मैंने अपनी पुस्तकों में भी इस बारे में चर्चा की, और जो मेरी जिससे भी बात होती, जैसे आज अंकित जी से भी बात हुई, उन्होंने कई ऐसे तथ्यों पे विचार विमर्श किया हम लोगों ने कि हिंसा बढ़ रही है, नकारात्मक रिपोर्टिंग हो रही है, क्राइम हो रहा है। तो मेरा सिर्फ एक यही जवाब था कि होता तो ये सदियों से रहा है, लेकिन मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है और किस तरीके से दिखाना चाहिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। क्योंकि बात चाहे महिला पुरुष की हो, बात चाहे किसी भी मुद्दे की हो, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सही बातों को सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, और हमें इसकी ताकत और प्रयोग को समझना होगा। और निश्चय ही मेरा मानना यही है कि सकारात्मक रिपोर्टिंग और सकारात्मक पक्ष जो है, मीडिया पे लगे सभी आरोपों का खंडन भी करेगी और निश्चय ही हमें भविष्य में एक मार्गदर्शन भी देंगी।